गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और आज का वीडियो हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं इस पर। जैसा कि क्लास में हम आपको बताते भी हैं, तो ये मैं कई बार बना चुका हूँ, लेकिन एक बार और आपके लिए इसमें थोड़ा सा नए तरीके से। तो देखिए, ये सामान्य आधारित विषय जो आप लेते हैं, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सारा पेज आपको दे दूँगा। और ये 100 नंबर का पेपर आपका, सामान्य हिंदी 100 नंबर की, और 100 नंबर का 300 नंबर के 5 पेपर रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 11। तो और इसी तरह से कक्षा 12। तो जैसे इसमें 5 पेपर हैं, तो ये 5 पेपर में आपका हर पेपर में 6 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर 11 में, 3 चैप्टर 12 में, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पहले एक साथ था। तो इसके अंदर और जो नंबर का मैंने आपको बताया ही क्लास में कि ये 300 नंबर का 60 नंबर के 5 पेपर 300 नंबर, और 400 नंबर प्रैक्टिकल 700 नंबर, और 100 नंबर का ये सामान्य आधारित विषय 800 नंबर, और 100 नंबर का सामान्य हिंदी 900, और 100 नंबर का एक ऐच्छिक विषय जो आप ले सकते हैं वो आपका भूगोल हो या इतिहास हो, 100 नंबर। 1000 पर पूरा ये व्यावसायिक शिक्षा आपका आधारित है, और ये आपको 12वीं पास करता है, और इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे ले सकते हैं। तो सामान्य आधारित विषय को हम अगर उठाएं, तो पहले आप देखेंगे इसमें 2 खंड हैं। एक क में पर्यावरण और ग्रामीण की शिक्षा आपको दी जाती है, ग्रामीण विकास की, कि कैसे गांव में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, वर्तमान में चल रही हैं और पुरानी हैं, तो उन कब शुरू हुई, पंचवर्षीय योजना क्या है, और इस तरह की चीज़ें आपको ग्रामीण विकास में जानने को मिलती हैं। पर्यावरण शिक्षा तो आप जैसे पर्यावरण में रहते हैं, आप जान ही रहे हैं, परिधन आवरण, आपके घर में जो आपके माता पिता का आवरण है, वो भी आपका एक पर्यावरण है। उन्होंने अपने घर के आसपास दोस्त मित्र जैसे बना रखे होंगे, तो वो भी एक आपका पर्यावरण है। और प्राकृतिक रूप से भी आपको पर्यावरण दिया गया है। 5 तत्व मिले हुए हैं जिससे आपका शरीर बना है। तो बहुत सी चीज़ें पर्यावरण में आप सीखते हैं, तो वही चीज़ें हैं, जनरल कॉमन चीज़ें इसके अंदर। और दूसरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उद्यमता का विकास है। उद्यमता का विकास का मतलब ये है कि आप अपने अंदर के उद्यम को कैसे डेवलप करोगे, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे जैसे स्किल आप चल रही है योजना, तो उसमें एक स्किल सिखा के छोड़ दिया हो गया, उसके बाद आदमी काम करने लगा। यहाँ इंटरमीडिएट में ये व्यवस्था है कि आपको आपको एक स्किल इस विषय के साथ ये तो उसकी थ्योरी हुई कि आप इस सामान्य आधारित विषय कि आप कोई भी काम करो, तो वो ये किताब आपको वहाँ लगेगी, क्योंकि इसके अंदर पूरा मैनेजमेंट है, स्वॉट एनालिसिस है, SWOT जो आप स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, ABC सिस्टम है, और मैनेजमेंट की बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये आपका उद्यमता के विकास के अंदर आपको मिलता है। इसके अंदर आप देखें तो इसमें जो ये 100 अंकों का प्रश्न रहता है, और अगर इसके कक्षा 11 के टॉपिक भी देख लें आप, तो देखिए इसको थोड़ा और डिटेल करके हम देख लेते हैं। तो ये देखिए विषय क्रम में यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, कौन कौन से संसाधन है पर्यावरण के आपके पास, शक्ति ऊर्जा क्या है, जलवायु को आप कैसे यूज़ करते हैं, और जो है भारत में इसकी क्या संस्थान है, भूमि कैसी है भारत की, खनिज जंतु क्या है कैसे हैं, जनसंख्या विस्फोट पर इस समय चर्चा चल रही है। तो देखिए कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, वही 40 45 50 वाले आदमी, और ये कार्यशील जनता होती है। तो इस तरह के सवाल हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्या हो सकता है, मनुष्य का पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट से आप तुलना करेंगे कि नहीं भाई, ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब जैसे भी ये चीज़ इसके अंदर है। फिर उसके बाद उद्योग जो लग रहे हैं, तो उद्योगों का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है, और आधुनिक कृषि जो आप डाई यूरिया पोटास से हैं तो वो डाल रहे हैं, तो भूमि मृदा अवक्रमण अवक्रमण मतलब मिट्टी का जो
अवक्रमण हो रहा है, ख़राब हो रही है, वो क्या है, मतलब उससे वन आप काट रहे हैं तो उससे आपको क्या आपका पर्यावरण पर आपका क्या पड़ेगा। तो ये चीज़ है ग्रामीण विकास में, वही है ग्रामीण विकास की पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, जो आपके गांव के प्रधान हैं उनके साथ लक्ष्य समूह कार्यक्रम कैसे बनाए जाते हैं। ये 1994 से ये इस तरह की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और भारत का जो है आपका पर मिट्टी कैसी है, भूमि क्या है, तो वो भूमि उपयोग पूछता है, भूमि उपयोग क्या है। तो भूमि उपयोग का मतलब यही है कि भारत में कुछ मिट्टी तो बलुई है जहाँ खेती नहीं हो सकती, बहुत सी लेटराइट मिट्टी हैं, रेगिस्तानी मिट्टी हैं, पर्वतीय मिट्टी हैं। तो इनको देखते हुए जहाँ पे हम खेती करने लायक खेती कर सकें तो वही आपका भूमि उपयोग होगा, जैसे कि हम गांव में खेती कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण विकास है। और वन रोपण करना चाहिए, ग्रामीण का कूड़ा कचरे का पुनः उपयोग करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पराली को लेकर है, लेकिन पुनः उपयोग आप कर सकते हैं पराली से। आप पराली में आपके थर्मल एनर्जी होती है, उससे अगर आप थर्म चाहें तो आप गोईठा में उसको डाल के अपने गोईठे के अंदर ज़्यादा थर्मल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ही अपशिष्ट है, पराली जलाने लायक नहीं। गोबर में अगर इसको पाथ दिया जाए तो उस गोबर गोईठे की जो है थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि पराली की कम से कम 3000 ढाई 3000 किलो कैलोरी थर्मल एनर्जी होती होगी। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना है। धान की भूसी की 3200 होती है, तो इसकी भी होगी। उद्यमता के विकास में आप पढ़ते हैं कि उद्यमता का अर्थ क्या है। उद्यमता मतलब अपने अंदर कैसे आप स्वरोजगार बनाएंगे या अपनी दुकान करेंगे, और उद्यमी का अर्थ इसमें पूछता है। या फिर आप नौकरी करेंगे तो भारतीय संस्कृति को जानते हुए करेंगे, और भारतीय संस्कृति का विकास कैसे हुआ। यहाँ एक सवाल बड़ा अच्छा आता है, भारत एक धनी देश है लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। सही बात है कि यहाँ जो है अगर आप चीज़ का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ वैसे ही पड़ी रह जाएगी। और उद्यमता का मूल्य क्या है, मतलब हमारे लाइफ में, और इस तरह से उद्यम चलाने की क्षमता और विपणन, मार्केटिंग, जो मार्केटिंग आप पढ़ते हैं, मैनेजमेंट वाले भी पढ़ते हैं छात्र, मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग, वो दवा बेचने वाले आपको दिख जाते होंगे चट्टी चौराहे पे, तो वो मार्केटिंग करते हैं दवा की। और जो आप गेहूँ बेचते हैं वो सेल करते हैं। तो सेल और मार्केटिंग में यही अंतर है। तो इसी को बाजार क्या है। तो परियोजना का, कोई भी परियोजना आप चयन करते हैं, सिलेक्शन प्रोजेक्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पूरी स्थान कहाँ होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग में लोन, बैंक वगैरह, इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना प्रोजेक्ट की, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको बता दी जाती हैं कक्षा 11 में ही। उसके बाद कक्षा 12 में 12 के वीडियोस भी हम लोग बनाएंगे, पहले 11 के देखते चलें। एक कॉन्सेप्ट तो हमारे समझ में आए, और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, और बस 8 9 10 मिनट बहुत हैं छात्रों। और मैं कल इस पर जो है इसको बताऊंगा आपको 11 को, और फिर इसको लेके हम लोग थोड़ा थोड़ा हर पेज पे चलेंगे, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके, और पर्यावरण समझ में आ जाए, ग्रामीण विकास समझ में आ जाए। और मतलब जो टॉपिक दिया है, जैसे रेडियो टीवी, रंगीन टीवी में ही दिया है, इसके अंदर 5 टॉपिक हैं। पहला प्रश्न पत्र में तरंग और ध्वनि का सिद्धांत है। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर हैं, देखिए इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। और उसके बाद दूसरे प्रश्न में विद्युत और चुंबक का सिद्धांत है। तो विद्युत चुंबक हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो दूसरा पेपर का है। तो इसके अंदर भी 2 ही चैप्टर हैं कक्षा 11 में। उसके बाद तीसरा चुंबक है, नहीं, चुंबक में 2 मिला के 4 हैं। तो चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व क्या है, तो इस पर जो है इसी पर तो आपका ट्रांसफार्मर बना हुआ है। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक हैं। मतलब आप कहें 10 और थोड़ा सा 11, मतलब 11 12 मिला लें। इसीलिए आप लोगों का सेकेंड ईयर में के ग्रुप में देखेंगे तो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में एडमिशन भी हो जाता है, क्योंकि इसे मिनी ITI एक तरह से कहा जाता है। तीसरा है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब छोटी इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु से शुरू करके और आप डायोड ट्रायोड पे आ जाएँ, जो AC को DC बनाते हैं।
चौथा पेपर है आपका ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर रेडियो। ट्रांजिस्टर अलग चीज़ है जो आपके एलईडी बल्ब में भी लगी मिल जाएगी आपको, या आपके मोबाइल चार्जर में भी। और ट्रांजिस्टर रेडियो जो आप बाजा बजाते हैं, रेडियो बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, एनसीसी के छात्रों का इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद डिस्ट पावर सप्लाई चौथे पेपर में है आपका। डिस्ट पावर सप्लाई मतलब डीसी पावर। और पांचवा पेपर बस वही रंगीन टेलीविज़न, ये किस तरह से तरंगे हमारी काम करती हैं, रिसीवर और ट्रांसमीटर, भेजने वाला और लेने वाला। तो इसमें रडार भी आता है। तो मिलिट्री के छात्रों के लिए ये तो रेडियो और ये टेलीविज़न को तो मैं रडार ही मार के चलता हूँ। और रेडियो तो खैर अब मोबाइल है, तो मोबाइल भी यही इसी चीज़ से बनती है, सारे सिद्धांत यही हैं। तो ये आपके 5 पेपर हैं, इसके अंदर भी आप आसानी से पास होते हैं। और इसके छोटे छोटे टॉपिक, इसके अंदर भी 4-5 चैप्टर हैं। और एकदम ना बढ़िया से 12वीं पास होते हैं इस क्लास के सारे बच्चे हमारे। अभी तक का रिकॉर्ड है 27-28 साल का, कोई फेल नहीं हुआ है। और लगभग 94-95 बच्चे शिक्षा मित्र भी हुए थे। और मेरिट बेसिस पे हमारे बच्चे थोड़ा कम जानते हैं लेकिन टेक्निकल हैं। और मतलब 12 पास होके वो अपना जॉब करने का तरीका, संस्कार, यही हमारी शिक्षा का मूल मंत्र है। और हाथ में एक उद्योग, चाहे आप कोई ज़रूरी नहीं आप इलेक्ट्रॉनिक्स करो, बहुत कुछ कर सकते हो। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आज के लिए। और अगर चैनल आप छात्र स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ नहीं आपका जाएगा। और इसको सब्सक्राइब कर लेने से आपको बार बार कुछ भी अगर हम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। दीपक सिंह RH पर बार बार आपको नहीं जाना पड़ेगा गूगल से। और आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। और कमेंट में कोई क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, या क्लास में है ही हैं, अभी चल ही रहा है कॉलेज, तो पूछ सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।